एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 13 तारीख और आज है मंगलवार गाइस। सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठ चुकी हूँ गाइस। सुबह इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह सुबह ये 5 बजे करीब का टाइम है। आप देख सकते हो बादल, आसमान इतना नीला था ना, मतलब देखने पे इतनी अच्छी लग रही थी ना, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव फील हो रहा था ना कि क्या ही मैं आपसे बताऊं। सो गाइस, सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। अगर आप सुबह 4, साढ़े 4, 5 के बीच उठते हो ना, तो आपको बिल्कुल दिन भर आलस नहीं आएगी, ना ही आपको दिन में नींद आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखना, जो लोग नहीं उठते हैं। और यहाँ पे ना मैं सबसे पहले अपना बालकनी पे, द्वार पे, मेन गेट जो हमारा है वहाँ पे पानी डालती हूँ, वाइपर से खींचती हूँ। उसके बाद मेरा सेकंड काम होता है एक्सरसाइज गाइस। आज मैं आपके साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज भी शेयर कर रही हूँ कि मैं कितनी एक्सरसाइज करती हूँ। अनुलोम विलोम का मैंने नहीं किया है, एक मैं बटरफ्लाई करती हूँ, वो भी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। सो ये सारी एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ गाइस। सुबह मेरा ना मतलब पहला काम होता है द्वार पे, मतलब दरवाजे के पास पानी डालना, और सेकंड काम होता है मेरा एक्सरसाइज। तो आज जितने भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे ना हमारे शरीर में एनर्जी, मतलब फुर्तीला रहता है, शरीर बता नहीं रहेगा, आलस टाइप नहीं आएगी, और ऐसे भारी भारी सा शरीर रहता है ना। अगर आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो आप बिल्कुल पूरे दिन फ्री रहोगे, बिल्कुल भी आपको आलस नहीं आएगी। तो आलस एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको पता ही होगा, आलस से हमारे मतलब काम बहुत बिगड़ जाते हैं। तो आलस ऐसे आप जल्दी उठते हो ना, तो आपको बिल्कुल दिन भर मतलब नहीं आएगी आलस। सो उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद ना गाइस, मैं फिर आ गई हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज करने के बाद मैं पानी पीती हूँ, सुबह खाली पेट ही मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ। और यहाँ पे ना मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, 2 गिलास से ज़्यादा मैं पी नहीं पाती हूँ गाइस। तो 2 गिलास ही सुबह मैं मॉर्निंग में खाली पेट पीती हूँ पानी, और एक्सरसाइज करने के बाद ही पीती हूँ। उसके बाद मेरा थर्ड जो काम होता है वो ये होता है, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि सुबह मॉर्निंग का झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पे मैं बस अपना झाड़ू लगा रही हूँ। बेडरूम में मैं नहीं लगाती हूँ, अभी मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड वो पता नहीं कैसे पता चल जाता है। लाइट ऑन करती हूँ तो लगते हैं चिल्लाने, तो मैं सुबह सुबह कौन उनका चिल्लाहट सुनेगा, इससे अच्छा कि मैं लाइट ही नहीं ऑन करती हूँ। और उस कमरे में मैं झाड़ू सुबह बहुत कम लगाती हूँ, कभी कभार लगा देती हूँ जब हस्बैंड जगह रहते हैं, तो कभी कभार वो भी उठ जाते हैं 5 बजे करीब। और अभी भी मतलब उठे ही रहते हैं, बट सोए रहते हैं। लाइट ऑन करती हूँ तो गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं उस कमरे में झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मैं डायरेक्ट हॉल में और सीधे लगा के मैं बाहर लगा लूँगी, जो कचरे होंगे उठा के डस्टबिन में डाल लूँगी। उसके बाद गाइस, मैं आजकल ना नहा नहीं रही हूँ सुबह, क्योंकि मैं जा रही हूँ आजकल मंदिर। तो सुबह ना मेरे से मंदिर जाना हो नहीं पाता है। और जो हमारा गेट है ना, जिस किराए के मकान में हम रहते हैं, वो सुबह गेट ही हमारा 6:30-7 बजे खुलती है। तो इस वजह से भी ना मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ सुबह एक्चुअली, इसलिए ना मैं नहा भी नहीं रही हूँ सुबह। मैं सोचती हूँ ना, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ना आजकल मैं आ जा रही हूँ सीधे किचन में। आजकल मैं गाइस एक नया रूटीन ले रखी हूँ अपने लाइफ में, जीवन में, कि मैं रोज़ प्रतिदिन मंदिर जाऊँगी। एक्चुअली मैं 20 में भी जाती थी मंदिर, शिव जी का मंदिर है पास में ही, और फिर मैं छोड़ दी थी बीच में। और उसके बाद सिर्फ सोमवार हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ। बट मैं सोमवार था तो मैं सोच रही हूँ अब मैं रोज़ मंदिर जाऊँगी। आज है मंगलवार गाइस, तो मैं सोची ना कि इससे अच्छा पहले अपना जो काम है ना, तो अगर सुबह मेरा गेट खुल जाता नहीं नीचे का, तो मैं सुबह ही पूजा मंदिर भी चली जाती, और जल्दी मैं उठती, 4 बजे उठती। बट वो जो हमारा मेन गेट है ना नीचे का, वही 6:30-7 बजे खुलता है। तो उस टाइम अगर मैं मंदिर जाऊँगी तो फिर मेरे जो खाना पीना है, सुबह का नाश्ता, लंच, ये सब नहीं हो पाएगा टाइम पे। और बच्चों को कैसे भी करके 7, 10, 15 तक रेडी करना ही होता है, नहीं तो फिर हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम सेम है। जो बच्चों का स्कूल का टाइम है ना, वही उनका ऑफिस का भी टाइम है। तो मुझे तीनों लोग का ना टाइम पे एकदम लंच, नाश्ता सब रेडी करना पड़ता है, टिफ़िन। तो इसलिए ना मुझे जल्दी सब करना पड़ता है। तो मैंने सोचा है ना कि अब मैं मंदिर रोज़ जाऊँगी, तो इससे अच्छा मैं पहले इन लोग को ऑफिस भेज लूँ, पतिदेव को, बच्चों को स्कूल भेज के आराम से अपना नहा के फिर पूजा पाठ करूँगी। सो इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस कि नहीं नहा के किचन में आना चाहिए। सो आप लोग प्लीज़ इसके लिए वो मत करना कमेंट कि नहीं बिना नहाए किचन में नहीं जाते हैं।
नहीं जाते हैं, बट ऐसा कभी पीरियड में हो गया या ऐसा कुछ हुआ तब नहीं जाती हूँ मैं। तब मैं नहा के ही सुबह आती हूँ। तब पूजा वूजा नहीं करना होता है तो सुबह नहा के किचन में आती हूँ। बट ऐसे नॉर्मल अगर हो आप तो आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आ जाती हूँ। उसके बाद इन लोग को भेजने के बाद ही नहा धो के अपना घर पे पूजा करती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ। सो गाइस, मेरी जो इडली है ना वो हो चुकी है। तो आज मैं बना रही हूँ इडली डोसा। मैंने थोड़ी सी बनाई मूंगफली की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी भुनी हुई, और प्याज की पूड़ी बनाऊँगी मैं थोड़ी सी लंच के लिए। प्याज की पूड़ी और भुनी हुई टमाटर की चटनी बना रही हूँ। सुबह नाश्ते में डोसा, इडली और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी इडली है ना वो हो चुकी है। यहाँ पे मैं टमाटर प्याज की भुनी हुई चटनी बना रही हूँ। ये जो चटनी है ना गाइस, दो तरीके से बनता है। एक तो आप चाहो तो टमाटर को पहले बॉईल कर लो, और जो सूखी मिर्च है उसको भिगो देते हैं पहले ही पानी में, और बॉईल करके फिर इसको ऐसे तल के बनाते हैं फ्राई करके। बट मैं डायरेक्ट भून देती हूँ सब कढ़ाई में, डायरेक्ट लहसुन प्याज अदरक और सूखी लाल मिर्च भून के, उसके बाद जब हमारा प्याज व्याज भून जाता है तब मैं टमाटर डालती हूँ, और टमाटर डाल के उसके बाद नमक डाल के इसको जितना इसका पानी होता है ना सब जला लेते हैं बस। उसके बाद ये ठंडा हो जाता है ना तो इसका डायरेक्ट चटनी बना लेते हैं। इसमें पानी उन्हें बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप भी ज़रूर बनाना। उसके बाद यहाँ पे मेरी इडली भी हो चुकी थी, ठंडी भी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे इडली निकाल के रख दी हूँ। और मेरा जो इडली का बैटर है गाइस बहुत ज़्यादा बच गया है। रात में मैं भी हो रही थी तो ना तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा हो गया है, बट सुबह सच में ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ा जो बैटर है ना मैं उसको उठा के रख दूँगी शाम में, या उसके और भी कुछ बना लूँगी। बहुत ऐसे इडली के मतलब बैटर से बन जाते हैं, बहुत ऐसे रेसिपी हैं। तो यहाँ पे जो मूंगफली की चटनी है एक बड़े वाले जार में मैं पीस लूँगी, जो टमाटर प्याज की चटनी है वो मैं छोटे वाले जार में पीस लूँगी। तो यहाँ पे जो पहले मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ इसमें पानी डाल के, ये हमारी हो गई है। उसके बाद में जो हमारी टमाटर और प्याज की चटनी है ना गाइस, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पिसा जाता है। तो इसको मैं ऐसे ही पीस लूँगी। और उसके बाद गाइस अब मैं बनाऊँगी पूड़ी अपनी, जो प्याज की मेरी पूड़ी है। मुझे ना 5 बजे मैं उठी थी और 6:30 बजे तक मतलब किचन से मैं फ्री हो गई थी, 6:30 बजे तक। तो यहाँ पे जो प्याज की पूड़ी है ना ये लंच के लिए मैं बना रही हूँ। और बच्चों के साथ ना सुबह हो जाता है, सुबह आप कितना भी जल्दी कर लो ना, कितनी भी जल्दी उठ जाओ, बट लेट मतलब लेट तो नहीं हो पाता है, बट चिल्लाहट मतलब जल्दी वाला एकदम रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, ऐसा होता है मेरे साथ। तो बस मतलब टाइम मेरा सही है। अगर मैं 5 बजे भी उठती हूँ ना, अगर मुझे पूजा पाठ करना है तब मैं 4 बजे उठूँगी तब हो पाएगा। अगर मुझे सुबह पूजा पाठ नहीं करना है तब मैं 5 बजे उठती हूँ, तो आराम से मेरे 6:30 बजे तक सारे खाना वाना बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्याज की पूड़ी है मैं बना लूँगी, और उसके बाद मैं पूड़ी बनाने के बाद जाऊँगी बच्चों को जगाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। और इस टाइम ना गाइस सच में 6:30। गुड मॉर्निंग। ये उठ नहीं रहा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सो गाइस ये लोग गए और अभी 8 बजने वाला है, और मैं अब जा रही हूँ नहाने। नहा के पूजा करूँगी, पूजा करके मंदिर जाऊँगी। घर पे पूजा करूँगी, घर पे पूजा करने के बाद मंदिर जाऊँगी, मंदिर पूजा वूजा करके आऊँगी। उसके बाद अपने लगूँगी कामों में, जो मेरा डेली का रूटीन है। तो चलिए पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ पूजा वूजा करके। सो गाइस मेरा पूजा पाठ हो गया और अब मैं जा रही हूँ अपने कामों में लगने। और गाइस आज है मेरा बर्थडे, तो जल्दी जल्दी आप लोग विश करो, जल्दी 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 कमेंट करो आप लोग। सो ढेर सारा आप लोग आशीर्वाद दीजिए मुझे, और बस ऐसे ही मैं अपना हर साल बर्थडे मनाती रहूँ। मतलब आज बर्थडे है और अभी मनाई तो नहीं हूँ, शाम में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैं सोच रही हूँ सिर्फ केक ला के कटिंग कर लेंगे, या तो देखते हैं अब हस्बैंड के हाथ में क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं। सो आज है 13 मई और आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे गर्ल। सो चलिए अब लगते हैं फटाफट अपने काम में। अभी मैंने ना थोड़ी सी तरबूज काट के खाई हूँ, खाना मैंने अभी नहीं खाया है। सो अब मैं काम निपटाती हूँ, उसके बाद खाना खाऊँगी। सो चलिए लगते हैं अपने कामों में। सो गाइस बस मैं नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर से भी होके आ गई। मैंने थोड़ा सा फ्रूट खाई हूँ, तरबूज, और कल भी मेरा फास्ट था तो मैं सोची थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ, मतलब तरबूज। उसके बाद लगती हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिस्तर की सफाई, जो कि बिस्तर ज़्यादा गंदा नहीं था तो थोड़ा सा मैंने हाथ से ही बस साफ़ की। और जो हमारे कंबल है वो बेडशीट सिंगल वो मैं चपोत के रख दूँगी। रात में ना जब एसी चलती है ना, ऐसे तो इतनी गर्मी है कि पूछो मत आप। गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गए हैं, बट रात में जब एसी चलता है ना तो इतनी ठंड लगने लगती है ना, लगता ही नहीं है कि गर्मी है। सो बट
बिस्तर को सही करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ड्रम के पास कुछ कपड़े थे जो कि मैं ले जाके रखी वॉशिंग मशीन में डाली हूँ। कपड़े आज मैं नहीं धुलूँगी, कल देखूँगी तो धुलूँगी, क्योंकि बालकनी में गाइस मेरे बहुत धूप आ जाता है, तो कल सुबह सुबह ही लगूँगी कपड़ों में ही पहले। तो यहाँ पे कपड़े हटाने के बाद, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था यहाँ पे था, तो मैं कपड़े हटा दी हूँ। और जो यहाँ पे आपको कुछ कूड़े दिख रहे हैं ना, ये भंगार को दे रहा है, जो आते हैं सब लेने वाले, तो मैं इकट्ठा करके रखी हूँ। सो उसके बाद ना मैं बेसिन साफ़ की, बेसिन भी मेरा बहुत गंदा हो गया था, तो मैं बेसिन साफ़ की। बेसिन साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा गाइस। बेसिन साफ़ करने के बाद ना नीचे थोड़े पानी गिर जाते हैं, तो मैं पहले बेसिन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही पोछा मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मतलब पोछा रगड़ के मैं लगा ली हूँ। और गाइस मैं बैठ के ही हमेशा पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी हॉल में। बेडरूम में भी मैं लगा चुकी हूँ, बेडरूम का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो बेडरूम लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में लगा रही हूँ। यहाँ पे हॉल में लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर बालकनी में। और बालकनी में आज ना जिस आसन पे हम बैठ के पूजा करते हैं ना, उसको धुलना है। काफ़ी टाइम हो गया था, गंदा भी हो गया था, आज मैं उसको धुलूँगी यहाँ पे। और जो मैं भगवान जी लोग का कपड़ा नीचे बिछाती हूँ वो भी एक था, तो वो और जो आसन है दोनों को मैं अच्छे से यहाँ पे धो दूँगी। और पतिदेव का गंजी अंडरवियर था वो भी मैं धो दूँगी। सुबह से यहाँ पे ना कभी कभी मैं धोती हूँ, हफ्ते में 2 बार आसन को मैं धो देती हूँ या 1 बार, क्योंकि गंदे हो जाते हैं बैठते बैठते। यहाँ पे ब्रश से मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ और धो दूँगी। और गाइस मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करो। अभी मैं स्टार्ट की हूँ ब्लॉगिंग करना, बनाना, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। और जहाँ मेरे ब्लॉग में कमी है वहाँ आप लोग बताया करो कि ऐसे करो वैसे करो, तो मैं वैसे किया करूँगी। सुबह से यहाँ पे कपड़े धोने के बाद, अरे सॉरी कपड़े नहीं, आसन धोने के बाद यहाँ पे मैं धो के डाल दूँगी। और कुछ ना वो थे दान भी थे कुछ, तो वो मैं डाल रखी हूँ मशीन में ड्राई होने के लिए, मतलब धो ली थी, ड्राई होने के लिए डाल रखी हूँ। और बस यहाँ पे जो आसन था वो मैं धो ली हूँ। और पतिदेव के अपना वो भी धो ली, कपड़े जो थे, बालकनी भी धो के मैं आ गई हूँ गाइस किचन में। ये जो मेरा किचन का काम है ना गाइस, मैं बहुत कम पहले करती हूँ, मैं लास्ट में ही हमेशा किचन का काम जो है करती हूँ, पता नहीं क्यों। और मेरा आदत सी भी हो गई है, पहले करने का मन ही नहीं करता है। सो लास्ट में ही अक्सर मेरे वीडियो में आप देखोगे ना, या मतलब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के लिए ही बोल रही हूँ, मतलब आदत सी हो गई है। सारा काम पोछा वोछा लगाने के बाद ही लास्ट में ही अपना किचन में समेटती हूँ, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है ना कि लास्ट में ही मेरा किचन है, मतलब कमरों से पीछे एकदम है, तो मुझे लगता है ना कि पहले सारा सफाई वफाई कर लो, तो किचन तो मतलब जब चाहो तब कर लो। तो जो किचन का काम होता है ना वो मैं लास्ट में ही हमेशा करती हूँ। बहुत कम आप मेरे ब्लॉग में देखोगे मैं पहले कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। तो उतना गैस वैस गंदा था नहीं, तो मैं यहाँ पे पोंछ ली हूँ। और उसके बाद कुछ बर्तन थे, ज़्यादा नहीं था, जो मैं चटनी वटनी बनाई थी, भुनी थी टमाटर का, वही था। और यहाँ पे जो हमारा ये है ना कुकर, उसमें मैं भिगो दी हूँ इडली का जो प्लेट थे वो भीगे ये नहीं थे, तो धोने में दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ पे मैं भिगो दी हूँ, छोड़ दी हूँ भिगो के। गाइस मेरे काम धाम सब हो गया, और मैं आपको भी टाइम दिखा देती हूँ। ये देखो आप, 11:20 हो रहा है, और जो मेरे काम थे सारे कंप्लीट हो गए। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि काम करते करते ना थोड़ा थकानी हो जाती है। और मैं भी खाऊँगी अब, क्योंकि 11:30 होने वाला है। सो थोड़ा बहुत इडली खाने का मन कर रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। सो मैंने थोड़ी सी फ्रूट खा ली थी, हाँ तरबूज, ताकि काम में करूँ तो एनर्जी रहे थोड़ा, क्योंकि कल मेरा फास्ट भी था सोमवार का। तो मैं अभी भी नहीं खाई हूँ, अभी बस मैंने वही तरबूज ही खाई थी। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा पानी पीऊँगी, आराम करूँगी, उसके बाद ही मैं थोड़ा खाऊँगी। सो आई होप गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही है। सो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो आप लोग, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना गाइस लोग कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।